हेलो जनता सरकार, मेरा नाम है रणवीर सिंह चंदेला और मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, स्वागत में नहीं। तो एक दिन मैंने रेस्ट मारा है। आज सैटरडे की जगह मंडे हो गया है सीधा। सैटरडे को मैंने 3 व्लॉग शूट किए थे। आप लोगों ने बताया नहीं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। थोड़ी सी एनर्जी अगर आप लोग दोगे मेरे को कमेंट के थ्रू या टॉपिक्स देने के थ्रू, तो मेरा भी उससे जो है हौसला बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। रिव्यूज़ दिया करो एटलीस्ट ना। और हालांकि अच्छा लगे तो भी बताया करो, ना लगे तो भी बताया करो। तो आज मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में, कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया जैसा ऑफिस है मेरा, मैं दिखाऊंगा लास्ट में अगर हुआ तो। फियर ऑफ फेलियर, गोइंग फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग हाउ टू गेट बैक अप फ्रॉम अ फेलियर, never step back from hard work, poverty in India, what is the cause and who is responsible for it, and is there anything that can be done to resolve this? Fear of failure, going from 0 to 1 and poverty in India, ये 3 टॉपिक्स आज मेरे को मिले हैं और गर्मी भी मिल रही है साथ में थोड़ी। आई डोंट नो इफ यू कैन सी माई स्वेट और नॉट। तो फियर ऑफ फेलियर का तो बड़ा सिंपल सिस्टम है भाई। देखो कई बार आपको डर लगेगा लेकिन आप कर जाओगे। कई बार आपको बेसिकली क्या है ना, नॉलेज, जितनी नॉलेज माइंड में होगी उतना ही आप उसके ऊपर जो है अपने किसी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर ही आप प्रोसेस कर पाते हैं डाटा को जो माइंड में होता है। और वही आपको फियर देता है, वही आपको इनसिक्योरिटीज़ देता है, वही आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी दे सकता है। तो फियर का तो ऐसा है भी 2-4 बार गलतियां करो, सीखो, सीख जाओगे तो अपने आप ही फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। मेरे को मिला है आते ही यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और जो है चिप्स, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर का तो बड़ा सिंपल है, आप करोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे, फिर से करोगे, फिर से सीखोगे, तभी होगा। फेलियर बिना फेल हुए कभी नहीं निकल सकता। लाइफ से फेल होना पड़ेगा ज़िंदगी में, हर फील्ड में फेल होना पड़ेगा। स्कूल में फेल होना पड़ेगा, जॉब में फेल होना पड़ेगा, बिजनेस में फेल होना पड़ेगा, प्यार इश्क मोहब्बत में फेल होना पड़ेगा। डर तो जब ही निकल सकता है। हाँ, फोबियाज जो होते हैं, फोबियाज को निकालने के लिए सिस्टम है, बट उसके लिए आपके ब्रेन की कंसाइंस जो है उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है। मेडिटेशन करो, बाहर निकला करो। जितने ज़्यादा लोगों से बाहर निकल के आप नए लोगों से डेली 2-4-5 चेहरे नए देखा करो, लाइफ में इंटरेक्ट किया करो। अगर ये नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपका जो कंसाइंस का जो एक्सपीरियंस है बहुत नैरो रह जाएगा। नैरो रह जाएगा तो आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो फियर ऑफ फेलियर का तो यही है, जैसे बचपन में थे ना, पहले घुटने के बल चलो, सेफ चलो, फिर खड़े होकर चलने की कोशिश करो, फिर गिरो चोट लगेगी, फिर उठो, फिर गिरो, फिर चोट लगेगी। धीरे धीरे करके चलना सीखते हैं। ऐसे ये फियर ऑफ फेलियर का है। गलतियाँ करो, थोड़ा सा चोट लगेगी, डरोगे, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ऐसा होता है ना कि ठुक गए, गिर गए, चोट लग गई, खेलना, चलना, ये सब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। फेलियर से डरो मत। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान जितना मर्जी बर्बाद हो जाए, जितना मर्जी, 0 to 1 वाले पॉइंट को और फियर ऑफ फेलियर को मिक्स करके बता रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आप जितने मर्जी बर्बाद हो जाओ, अगर आप ठान लो कि मेरे को करना है, और आप ज्ञान लो बिना नॉलेज के ना, ठान लो और ज्ञान लो, राइम हो गया यार ये तो। ठाने बिना और माने बिना, मतलब नॉलेज को समझे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, छोटे आदमी में ना अहंकार बहुत बड़ा होता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना वो छोटी छोटी बातें करके बड़ा काम करके निकल जाते हैं। तो ये जो बड़बोलापन है या जो है ना बड़े बड़े ख्वाब हैं बेसलेस, इनको छोड़ दो। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे हो जाएगा। साथ में आते हैं जो है फ्रॉम 0 to 1। आप कितना भी बर्बाद हो जाओ, कितना भी, लाइक आप समझ लो आप ना कर्जे में डूब गए हो, कितने भी कर्जे में, आपका व्यवहार और कामयाबी की ना 2 बहनें हैं। कामयाबी की 2 बहनें हैं, सालियाँ हैं आपकी। या जीजा समझ लो। तो लोग क्या बोलते हैं, हस्बैंड के भाई को देवर जेठ समझ लेना अगर लड़की हो तो, या जो भी समझ लो यार, समझ लो बस। मतलब ना उसके 2 काउंटर पार्ट्स है सक्सेस के। स्ट्रगल, सक्सेस, इन दोनों के हैं। प्रेशर और स्ट्रेस, इसको झेलना आना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होगा आपका अरबों खरबों रुपए का या जितना भी लाखों रुपए का कुछ पेमेंट नहीं पे अटक गया, आपका दिया हुआ अटक गया है ना।
तो भी आप प्रेशर में रहोगे, और आपका कहीं को आपको देना है तो भी आप स्ट्रेस और प्रेशर में रहोगे। तो ये दो बहनें हैं, आपकी सालियाँ हैं, देवर जेठ समझ लो, इनसे मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है वो आना पड़ेगा, चाहिए बिल्कुल ना, चाहे जॉब में हो चाहे किसी में भी हो। और जो प्रेशर है उसको जो है बहुत बिना परेशान हुए हैंडल करना आना चाहिए आपको। प्रेशर और स्ट्रेस जिस दिन परेशान करना छोड़ देंगे, बेशर्मी से नहीं, मतलब आपको पता है कि मेरे को करना है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, प्रेशर और उसको स्ट्रेस को ऐसे लेते हैं, हाँ भाड़ में जाए, हमें कुछ करना भी नहीं है और हम लेंगे भी नहीं। ये तो आपको शोर शॉट डुबाएगा ना, कहीं पियोन जैसी नौकरी मिलेगी या कुछ छोटा मोटा काम कर पाओगे इस एटीट्यूड से। तो फेलियर का एटीट्यूड होता है केयरलेस, आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड। यही एक सक्सेसफुल आदमी का भी होता है, आई डोंट गिव अ डैम बिकॉज आई एम करेक्ट ना, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इनको अगर प्रेशर और स्ट्रेस को आपने हैंडल करना सीख लिया तो जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल पाएगी। पॉवर्टी इन इंडिया भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। देखो इतनी गरीबी है नहीं हमारे देश में ना, जितनी हमने बना रखी है। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, पॉवर्टी एज इन लाइक मैनी अदर वेज। सोच की भी हमारे यहाँ गरीबी कई लोगों में है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और पैसे की रिचनेस को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, हर कोई रिच नहीं हो सकता। मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ ये जो है हर कोई रिच नहीं हो सकता। ना मैं हो सकता हूँ उतना ज़्यादा, मेरे से बड़े धुरंधर मिल जाएंगे, ना आप हो सकते हो, आपसे बड़े धुरंधर मिल जाएंगे, और हम सबसे नीचे भी बहुत लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। बट स्टिल वर्क हार्ड, वर्क नाइस, कुछ बड़े सपने, कुछ बड़ी सोच लेकर के काम करो। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वो आ जाएगा। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप जिम्मेदारियाँ उठाओगे, जिम्मेदारी एज एन इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आ जाएगा। और पॉवर्टी भी धीरे धीरे हमारे देश में इरेडिकेशन, लाइक पहले भी हम कभी गरीब नहीं थे, जब लूट लिए गए कई सालों तक, कई 100 सालों तक मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पॉवर्टी, अपनी गरीबी से अपने आप को शर्मिंदा महसूस मत करना कभी भी। गरीबी कोई शर्म की चीज़ नहीं है। गरीबी एक मौका है कि हाँ भाई आप पैसा कमा लो, तो उस पॉवर्टी के पॉइंट पे मत जाओ। रही बात डिग्निटी की और प्राइड की, जो है ना वो आप रखो, पैसा है या नहीं है, आत्मसम्मान, सम्मान अपना रखो। चाहे आप नंगे घूम रहे हो, नंगे पैर घूम रहे हो, लेकिन इतना मान सम्मान अपना आप मेंटेन करो कि जो आपकी गरीबी हो, मतलब आपके मान सम्मान में हावी ना हो। और 0 to 1 वाला, हाँ आप कर्जे में डूब गए हो या आपका कहीं लाइक कुछ भी हो गया, जो भी आपसे गलती होगी, कुछ भी हो गया, सब चीज़ को ना थोड़ी देर साइड रख दो, लाइक कबोर्ड में डाल दो, और लाइफ को नेक्स्ट मोमेंट प्लान करो कि अब मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, मैं कैसे ग्रो करूँगा। और छोटा छोटा करके ग्रो करो। रातों रात अमीरी किसी को नहीं आती है, रातों रात कामयाबी किसी को नहीं आती। छोटा छोटा लाइक ना ग्रो करोगे, हो जाएगा। पैसे की ना कुछ गुण बताता हूँ मैं आपको, लक्ष्मी, मतलब ये सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको कि पैसे किसके पास आते हैं, कौन पैसे मतलब वो जो है अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मनी का है वो बता रहा हूँ। पैसा सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास आ सकता है जिसमें जो है नारायण जैसे गुण, भगवान नहीं होना चाहिए, गुण होने चाहिए। गुंजाइश हो, सही तरीके से काम कर ले, और हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें, जो ज़्यादा हैंकी फंकी बनोगे, जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनने का सोचोगे, और सारी दुनिया से मिलजुल के चलने का सोचोगे, लोगों को अपना कीमती समय ख़राब करोगे, और यूज़लेस चीज़ों पे ज़्यादा टाइम अपना, लाइक टेम्परेरी और यूज़लेस चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम डालोगे, तो कभी नहीं आएगा। आपके समय की कीमत आपको बहुत जाननी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा हैंकी फंकी बनने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीदर इन द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, नीदर इन द वेज ऑफ ड्रेसिंग, नीदर इन द वेज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। वो ग्रेसफुल रखो, हंकी फंकी मत रखो, धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में सच बोला करो, झूठ बोलोगे पैसा नहीं आएगा, सच बोलोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, प्लानिंग भी ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं लोग हमारे यहाँ पे, ना करते नहीं हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। तो चाहे कुछ भी आइडिया है उस पर एक्ट करो, काम करो, झक मार के करो, जैसे मर्जी करो, चाहे सड़क पे भीख मांगो जा करके, लेकिन काम करो, तो आप कामयाब भी हो जाओगे। कोई ज़िंदगी में डर भी नहीं रहेगा।
ये सोच लो कि आपने कोई न्यारा कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ अजूबा कुछ नहीं बनाना है। जो दुनिया कर चुकी है वही आप कुछ ना कुछ करोगे, उसको ऊपर नीचे 19-20 आप मोल्ड कुछ करके तो कर लो। मैं चिप्स एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपना कैफेटेरिया वाला ऑफिस दिखाता हूँ आप लोगों को आज, और इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूँगा। तो एज यू नो मैं कोई रीटेक्स नहीं लेता हूँ, वन टेक वन शॉट वीडियो बनाता हूँ, मेकअप भी नहीं करता हूँ। सब्सक्राइबर भी मेरे 50 एंड अबव हो गए तो जो भी आप नए लोग ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला प्रेस कर देना। अभी जो है 50 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। और क्या करना था, शेयर करने लायक कुछ लगे तो शेयर भी कर देना आप लोग ना। और मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ, जो मेरा कैफेटेरिया वाला ऑफिस है। और क्या लिखते हैं, जर्सी बड़ी अच्छी लग रही है जर्सी बड़ी अच्छी लग रही है, थैंक यू। ठीक है, तो लो मेरा ऑफिस देखो आप। पहले तो हमारा जो है ये है मेरा ऑफिस। मैं स्क्रीन घुमा लेता हूँ ताकि आप देख सको। यहाँ पे मैं फ्री टाइम में जो है आराम से लेटता हूँ। वो मेरा लाइक पेट है एक, वो देख रही है कि आज ये क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ पे हम जो है व्यापार कर लेते हैं। और ये हमारा जो कैफेटेरिया का टाइम पास वाला सिस्टम है यहाँ पे सारा ये है। और ये है मेरा ऑफिस। अंदर अभी हमारे एक जो है सहपाठी का बर्थडे है, तो उसकी डेकोरेशंस हो रखी हैं। तो मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ कि उनको पता भी ना लगे और मैं आपको दिखा पाऊँ। चल रही है अभी। ये है हमारे सहपाठी और ये चल रही है हमारे ऑफिस में कि बर्थडे की प्रिपरेशंस। और ये दबा के रसगुल्ले खाए जा रही है। क्या खा रही हो? रसगुल्ले तो है भी नहीं यार। रसगुल्ले थे ना ये? नहीं, हाँ, मेरा वाला भी राशन अंदर ही उठा लो। क्या खाए जा रहे हैं? चलो फिर जनता सरकार, हो गया हमारा व्लॉग पूरा। बाय बाय, टाटा, नमस्ते। अब हम बर्थडे के अच्छे अच्छे चीजें खाएंगे, है ना।